संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है ये मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारत जाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा।
फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं, गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं, गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। श्री वाणी आई है, संत जी की उनकी दया से मेहर से अनुवाद कर लेते हैं। संदेशा वो संदेशा ही देने आते हैं, चिट्ठी देने आते हैं। चिट्ठी में मजमून लिखा है, हे मनुष्य बहुत ऊंचा तन मिला तुझे भाई,
देवता लोग तरसते हैं इस तन को। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि देवताओं को भी अमरलोक जाने के लिए मनुष्य तन चाहिए होता है, क्योंकि भक्ति किसी और तन में नहीं होती। देव दुर्लभ तन बताया है ये। क्राउन ऑफ दी क्रिएशन है, सृष्टि का बेताज बादशाह बना रखा मनुष्य को। देख लो क्या क्या नहीं कर दिया इसने। अपने को भूल बैठा, औरों की तो खोज कर ली। समुद्री गहराई नाप दी है, पृथ्वी 1-1 इंच माप रखा इसने। आकाश की तरफ निकला, इसकी तरफ अक्षम हो गया। कितनी दूरी है पता ही नहीं। शुरू में देखा पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे हैं। फिर रॉकेट बनाए, खोज में निकला, 100 दूर तक मंगल भी देखा, गया भी, मिट्टी भी ले आया वहां से। 9 ग्रहों का परिवार है। फिर कहा बहुत सौर परिवार है भाई। फिर और खोजा, अनंत सृष्टियां हैं यहाँ तो, आकाश गंगाएं कितने क्या क्या। फिर कौन जाएगा ऊपर? अरे जिसने बना रखा है वो नीचे ही बैठा है और ऊपर ही बैठा है। क्या घट घटवासी बोला गया है, यहां भी है वो और जर्रे जर्रे में है वो। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। अब शर्त रखेंगे साहिब, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। परमात्मा की शक्ति तो जर्रे जर्रे में है। कोई आंख मिलेगी, गुरु देगा सूझ वाली, उससे देखेगा वो, फिर दिखता है। साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा कोई। बता दिया है। साकार से भी अलग है। साकार किसका होता है? जो मैं दिख रहा बारी आंखों से, वो साकार है। निराकार जो दिखता ही नहीं, इन दोनों से अलग है वो। तो दिखता है, दिखता है वो, तीसरी आंख से दिखता है वो। और सुनना है, जो देखते हैं ना उनके पास शक्ति नहीं फोटो खींच के ले आए परिवार को दिखा दे ये ऐसा परमात्मा है, देख लो तुम सभी। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, हुआ भी नहीं ऐसा। क्यों? बहुत सूक्ष्मति सूक्ष्म है वो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री नहीं पहुंच सकती। तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति, ध्यान धरो। क्या 98.4 डिग्री पे अपना तापमान, हर समय शरीर गर्म रहता है। आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये ठंडा हो जाएगा। कहावत है हरियाणा में, मैं ठंडा कर दूंगा तुझे, धमकी दे रहा है वो, अर्थात मार दूंगा। क्या ठंडा कर दूंगा मतलब मार दूंगा, धमकी दे रहा वो। फिर ठंडा ही हो जाता है। देखो तुम अब तापमान देख लो, अंदर ही तो बैठा है वो। खोज तो बाहर रहे हैं हम, अंदर है सब कुछ है, खोज बाहर हो रही है। गोद में छोरा, नगर में ढिंढोरा। बताइए, वस्तु कही ढूंढे कही, कई विधि आवे हाथ। कहे कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जानकार चाहिएगा, प्राप्त करवा देगा। अमृत भी अंदर है। खेसरी मुद्रा लगती है हमारी ब्रह्मरंध्र पे ऊपर। अष्टांग योगी जो योगी लोग थे, जैसे गुरु गोरखनाथ जैसे हुए, सुखदेव मुनि जैसे हुए, गुरु व्यास देव जैसे हुए,
बहुत हुए हैं। सुखदेव मुनि हुए, अष्टावक्रति हुए, ये सारे अष्टांग योगी थे। और खेचरी मुद्रा लगा के ऊपर से रष्ट पकता है और ऊपर से शक्ति मिलती है इसको। फिर घंटों सप्ताह सप्ताह तक भी समाधि लगा लेते हैं। वो क्या आएंगी? रिद्धियां सीधियां करामातें आएंगी। परमात्मा नहीं मिला उनको, नहीं मिला, नहीं मिला। मार्ग अलग है वो, उसका नाम है सूरत शब्द योग है वो मार्ग। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का मिलाप है, इंद्रियों का मिलाप नहीं है। शरीर में पांचों मुद्रा, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, खेचरी और 5 शब्द, 10 इंद्रियां, इनसे नहीं मिलता वो, इनसे परे है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियों से भी नहीं मिलता वो, इनसे परे है वो चाहिए है। वो लेके जाएगा मरलोक, फिर जीवन सफल हो जाएगा। भाई भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला है। जोरदार संत गए हैं गली गली। आपके पास भी हम कितने सालों से आ रहे हैं, सोच लो, देख लो। 2016 में शुरू किया तुम्हारे पास आना, 10वां वर्ष चल रहा है। सोचो क्यों आते हैं बताओ? क्या पैसे की गठरी बांध के लेने आते हैं यहां से? बता दो। नहीं भाई, नहीं। मिलते तुमको प्यार से, सत्संग सुनाते हैं, संतों की गहरी गहरी कठिन कठिन वाणियां समझाते हैं, मानवता का महत्व बताते हैं और तुम्हें भक्ति का ज्ञान देके मार्ग पे चलाते हैं। तुम्हें रिचार्ज करने आते हैं 6 महीने में, चार्जिंग करने के लिए। इसलिए हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए जग जाओ, चलो मार्ग पे। परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया ने कभी अपना बना है, ने कभी बन सकता है। वास्तव में हम अपने परमात्मा को भुलाकर गैरों को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बने हुए हैं। और यही हमारे दुख का कारण भी तो बना हुआ है, उसको भूल बैठे। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्त की ओर। आज का ये पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।